हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारा गणित के बुक में डे नंबर 3, जिसका नाम है संख्या, यानी कि नंबर्स को हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं। इसके पहले हमने डे फर्स्ट और डे 2 को हमने कर लिया है। अगर आपने उसकी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उन दोनों वीडियो को देखकर क्वेश्चन को सही प्रकार से समझेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि संख्याओं, पहले क्वेश्चन में दिया कि संख्याओं के क्रम को समझते हुए खाली स्थान में अगली संख्या लिखना है। यानी प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो संख्या दी गई है, इससे अगली संख्या जो भी आ रही है, इसका पैटर्न क्या है आपको समझते हुए नेक्स्ट संख्या आपको लिखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सोचना है कि जैसे यहाँ पर 111 दिया है तो इसके बाद 112 कैसे आ गया। यानी अगर यहाँ पर हम +1 कर देते हैं तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 112 से 114 कैसे आया होगा। यानी 112 में आप क्या +2 कर देंगे तो 114 आ गया। अब 114 के बाद 117 कैसे आया, यानी यहाँ पर कितना +3 हो रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, +3 करने से 117 आ गया। ठीक है, अब 117 में कितना प्लस किया जाए, 121 आ जाए, तो 117 में प्लस आपको कर देना है 4। ठीक है, तो 121 आ गया। अब 121 में जो प्लस आप करेंगे कितना, 5 करेंगे। 121 में 5 आपने किया तो 126 आ गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट संख्या जो लाने के लिए आपको 126 में कितने कर देना, +6 कर देंगे। ठीक, जैसे ही +6 आप करते हैं तो जो अगली संख्या आपको मिलती है 132। ठीक है, ये आपको पैटर्न फॉलो करना है, यानी कि हर संख्या में एक एक प्लस ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, 111 में +1 कर दिया, अगली बार हमने 2 प्लस किया है, उससे अगली बार 3 प्लस किया है, फिर 4, ऐसे एक एक संख्या बढ़ती जाती है, प्लस करते जाते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको समझ लेना है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर संख्या दिया 3, 9, 21, 39, 63, 93, और यहाँ पर एक संख्या दी गई थी प्यारे बच्चों 126, लेकिन 126 यहाँ पर गलत है, मिसप्रिंट है। यहाँ पर 126 ना होकर 129 होगा। ठीक है, तो इसको हमने सही कर दिया। पैटर्न को समझेंगे आप। अब 3 के बाद आपको 9 कैसे आ गया, इसको देखना है। और 9 के बाद 21 कैसे आ गया, 21 के बाद 39, और 39 के बाद 63, और 63 के बाद 93 कैसे आया, इस पैटर्न को आपको समझना। देखिए, अगर 3 में हम आप 6 प्लस करते हैं तो 9 आ गया। ठीक है, अब 9 में कितना प्लस किया जाए कि 21 आ जाए, तो यहाँ पर जब 9 में आप 12 को प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 में अब कितना प्लस करें, अब देखिए 21 में कितना प्लस किया जाए कि 39 आ जाए, तो यहाँ पर अगर 21 में आप 18 प्लस कर देंगे तो 39 आ जाएगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर 6 के टेबल प्लस होते जा रहे हैं, यानी कि 6 अगली संख्या में 12 प्लस हो रहा है, उसके बाद वाली संख्या में 18 प्लस हो रहा है, इसी तरह 24 होगा, फिर 30 होगा, यानी कि 6 के टेबल प्लस होते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको देखना कि 39 में कितना प्लस किया जाए कि 63 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर 18 हो गया, अब 6 के टेबल के बाद यहाँ पर 24 आएगा, तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको 24 प्लस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप 24 प्लस कर देंगे। जैसे 24 प्लस करते हैं 63 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 63 में आपको कितने प्लस करना है कि 93 आ जाए, तो यहाँ पर आपको 63 में आपको प्लस करना है 30। ठीक है, 63 में आपको 30 प्लस करना है तो 93 आ जाएगा। अब 93 में आपको कितना, 6 के टेबल में यहाँ पर 36 प्लस कर देना। ठीक है, आज जब 36 प्लस करेंगे आप तो 93 और प्लस 36 आपको आ जाएगा कितना, 129। अब 129 में आपको कितना प्लस कर लेना है, 42। ठीक है, यहाँ पर आपको 142 प्लस कर लेना है, तो आपको संख्या मिल जाएगी 171। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कितना 171 कर लेना है, और फर्स्ट वाले में 121 फिल कर लेना। ठीक है, चलिए अगले पैटर्न को देखते हैं बच्चों। अब अगली संख्या यहाँ पर दिया 25 है। ठीक है, 25 है, फिर 40 है, फिर 30 है, फिर 45 है, फिर 35 है, 50 है, 40 है।
अब आपको देखना कि 25 में क्या किया जाए कि 40 आ जाए। देखिए जब पैटर्न को हम करते हैं तो यहाँ पर जोड़ कर, प्लस करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके सब देखते हैं, ठीक है। अब 25 में हम क्या करें कि 40 आ जाए, तो अधिकतर आप लोग यही बताएंगे कि 25 में हम क्या 15 प्लस कर दें तो 40 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है। तो 25 में जब प्लस आप करेंगे 15, ठीक है, 25 में करेंगे आप प्लस 15 तो संख्या आएगी 40। अब 40 से फिर हमको वापस 30 लाना है तो क्या करेंगे बताइए। 40 से अगर 30 लाना है तो हमको कर देना है -10, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस जब 10 कर देंगे तो आ जाएगा 30। अब 30 से फिर हमें 45 करना है तो फिर यहाँ पर होगा आपको प्लस 15, ठीक है। यानी एक बार 15 प्लस करना है, एक बार -10 करना है, ठीक है। अब 45 से वापस 35 लाना है तो यहाँ पर क्या करना आपको है, माइनस आपको कर देना है 10, ठीक है। -10 कर दिए तो आ गया 35। अब 35 से 50 लाना है तो यहाँ पर फिर करेंगे प्लस 15, ठीक है। अब 50 से फिर 40 लाना है तो माइनस कर देंगे 10, ठीक है। अब 40 से 55 लाना है तो प्लस कर देंगे आप 40 में आप प्लस कर देंगे 15 तो आपका आ जाएगा कितना 55। तो ये आपको पैटर्न करना है। तीसरे वाले में क्या करना है कि पहले प्लस 15 करना है, फिर -10, फिर प्लस 15, फिर -10, प्लस 15, -10। ये पैटर्न आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आपको आ रहा होगा, समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 727 से क्या करना है कि 720 आ जाए, फिर 720 में क्या करना है कि 734 आ जाए। चलिए इस पैटर्न को समझते हैं, ठीक है। देखिए 720 में अगर हम 727 में हम अगर -7 कर देते हैं तो आ जाएगा आपका कितना 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 आ जाएगा, ठीक है। अब 720 आ जाएगा। फिर 720 में हम अगर क्या करें कि 734 आ जाए तो आपको फिर क्या करना है, एक बार फिर से आपको क्या कर लेना है कि प्लस यहाँ पर कर लेना है आपको 14, ठीक है। प्लस 14 करते हैं आप तो फिर आपको आ जाता है 734। अब 734 से वापस से आपको 727 लाना है तो क्या करेंगे, फिर आपको करना है यहाँ पर क्या है -7 कर देना है। 734 में -7 करते हैं, ठीक है, तो आपको फिर संख्या मिलती है यहाँ पर 727। अब 727 से फिर वापस लाना 741 में आपको फिर कर लेना है प्लस 14, यानी कि एक बार प्लस 14, एक बार -7, ठीक है। प्लस 14 करते हैं तो 741 संख्या आती है। फिर 741 में आपको क्या करना है कि -7 कर लेना है। -7 करते हैं तो संख्या मिलती है 734। अब 734 से फिर 748 लाना है, यानी अगली संख्या क्या आएगी, तो फिर आपको क्या कर लेना है कि प्लस 14, ठीक है। यानी आप समझ में आ गए आपको कि एक बार -7 करना है, फिर प्लस 14, फिर -7 प्लस 14, -7 प्लस 14। तो इस तरह जब करेंगे तो आपको संख्या निकल के आएगी 748, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पैटर्न को समझते रहिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 900 दिया है, 900 में क्या किया जाए कि 875 हो जाए। 875 में क्या किया जाए कि 825 हो जाए। 825 में क्या किया जाए कि 750 हो जाए। 750 में क्या किया जाए कि 650 हो जाए। और 650 में क्या किया जाए कि अगली संख्या आपको मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर पैटर्न को समझना कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। तो देखिए 900 से अगर आपको 875 लाना है, 900 में से अगर आपको 875 लाना है तो इसमें अगर आप -25 करके देखते हैं, ठीक है, -25 करके देखते हैं तो आपको संख्या अगली मिल जाएगी 875, ठीक है। ये तो यहाँ पर आ गया। अब 875 से आपको अगली संख्या लाना है 825। तो 875 से अगर आप -50 कर देंगे तो आपको जो संख्या अगली मिलेगी 825। चलिए ठीक है। अब 825 से वापस आपको 750 पे लाना है तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। फिर
आपको संख्या अगली करना है -75। -75 कर देते हैं अगर आप, तो आपको अगली संख्या जो मिलेगी 750 मिलेगी। 750 में से अगर 650 लाना है तो आपको क्या करना है कि -100 कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अगली संख्या क्या है, 25-25 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब 650 में से आपको क्या करना है कि देखिए हमेशा हर अगली संख्या में 25 ज़्यादा माइनस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो 650 में से अगर हम क्या करेंगे -125 कर देंगे अगर आप, तो अगली संख्या आपको मिल जाएगी 525, ठीक है। तो इस तरह से ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें, नौवें इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए 37वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न समझना है। जैसे यहाँ पर जो 3 संख्या ये दूसरे स्थान पे है, 5 संख्या जो है तीसरे स्थान पे है, 7 संख्या ये चौथे स्थान पे है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि देखिए अगर दूसरे स्थान पर पूछा है, दूसरे स्थान पर अगर पूछा है तो दूसरे स्थान पर 3 संख्या आई, यानी कि दूसरे स्थान के लिए 2 + 1 कर दिया, यानी कि दूसरा अगर स्थान है तो उससे एक संख्या घटाकर, यानी उससे संख्या एक कम, उसको यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से क्या है, तीसरे स्थान पे अगर 5 है तो तीसरे स्थान से एक संख्या कम हो गई 2, तो 3 प्लस आप कर देंगे 2 बराबर संख्या आ जाएगी 5, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये चौथे स्थान के लिए पूछा जा रहा है, चौथे स्थान के लिए 7 आंसर है, तो ये चौथा स्थान है तो चौथा लिख देंगे, इससे कम एक 3 हो गया तो 3 इसमें प्लस कर दिया, तो चौथे स्थान के लिए आपको संख्या मिल गई 7। इसी प्रकार से ये 5वें स्थान के लिए 9 है, तो 5वां स्थान है तो वो संख्या लिख देंगे, और इससे एक कम क्या है 4, तो 4 को हम क्या क्या करके कम इसमें प्लस कर देंगे, तो ये संख्या आपको 9 निकल गई। तो इसी प्रकार से हम पैटर्न को फॉलो करते हुए 37वें स्थान के लिए, 37वें स्थान के लिए जितना संख्या है 37 लिखेंगे, ऐसे एक कम 36 करके इसे हम क्या है प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें ये करने के बाद जो संख्या आपको आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर 73 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसके बाद पूछेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, ठीक है। अब 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो कुछ बच्चे 0 ले देंगे, लेकिन 0 संख्या कोई नहीं है, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि नीचे दी गई संख्याओं में अंकों का स्थान और स्थानीय मान लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये संख्या दिया है, ये इसमें से अंक पूछा है, ठीक है। यानी आपको 367 में से 3 का अंक आपको बताना है कि क्या है, यानी इसका पहले, यानी कि प्लेस स्थान क्या है, इसका स्थानीय मान क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए आपको याद रखना है कि स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि संख्या जितनी पे है उतने से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यानी 367 में अगर 3 से पूछा है, 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पे है तो यहाँ पर सैकड़ा लिख के 3 × 100 कर देंगे तो 300 हो गया, ठीक है। 7 का निकालना है तो 7 दहाई पे है तो यहाँ पर दहाई लिख देंगे आप, 7 में 7 गुणे कितने, 7 गुणे 10 कर देंगे यहाँ पर तो 70 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 905 में 0 का पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना कि 0 हमेशा कितने दहाई स्थान पर है, लेकिन 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। 0 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी संख्या से तो 0 ही होगा। आगे 853 में जो 5 निकालना है तो 5 क्या है दहाई का स्थान पे है तो दहाई यहाँ पे लिखेंगे, फिर 5 में क्या है 10 से गुणा जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 7320 में 3 का निकालना है तो 3 सैकड़े का स्थान पर है, यहाँ सैकड़ा लिखेंगे और 3 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 300 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी है कि 9235 में 9 का निकालना है तो 1000 के स्थान पर है तो 9 गुणे 1000 करेंगे तो 9000 हो गया। 7340 में 4 का निकालना है तो 4 दहाई के स्थान पर है तो 4 गुणे 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा। 5080 है यहाँ पर तो 5 का निकालना है तो 5000 की जगह पर 1000 लिखेंगे और फिर 5 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में करना क्या है आपको कि सीढ़ी के बॉक्स में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि जो सीढ़ी है यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है इसमें बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, फिर यहाँ पर उससे बड़ी, फिर यहाँ पर उससे बड़ी संख्या आपको फिल कर लेना है।
यहाँ पर भी ऐसा ही है, इन संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या है यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर यानी कि ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 24 है, तो 24 यहाँ पर लिख दिया गया है। उससे बड़ी 34 है तो 34 लिख दिया गया है। उससे बड़ी 78 78 और सबसे बड़ी 92 तो यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखना है सेकेंड वाले में सबसे छोटी संख्या कौन सी देखेंगे तो 154 हो गया, ये यहाँ पर कर दिया। उससे बड़ी संख्या 209 है तो ये यहाँ पर लिख दिया गया। फिर इसके बाद 456 है तो यहाँ पर लिख दिया गया, और सबसे बड़ी 600 तो यहाँ पर 600 कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार हमने सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया। वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।